शहजाद, आपने तो कहा था करंट अफेयर्स पे आप बात नहीं करेंगे कि आपको करंट ना लगने शुरू हो जाएं। रोज़ तौबा को तोड़ता हूँ मैं, रोज़ नीयत ख़राब होती है। मैंने इरादा किया था, फ़ैसला किया था कि मैं करंट अफेयर्स नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन सारे जो है ना ट्वीट्स मैसेजेस, अब तो तुम नहीं बोलोगे क्योंकि अब पीटीआई के साथ हो रहा है इस व्हाट अबाउटिज़म से। आई डोंट नो लोगों को क्या मिलता है, हो क्या रहा है। जलसा हुआ, जलसे की परमिशन स्टेट ने दी थी, वो भी डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से, कैसे पाकिस्तान में चीज़ें होती हैं। उसमें इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस हुई, बिल्कुल हुई। पीटीआई के जो लोग हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम लिबरल हैं, हम प्रिंसिपल्स की बातें करते हैं, दुनिया भर में जाकर लोगों से मिलते भी हैं, प्रिटेंड करते हैं कि हम सबसे एजुकेटेड तबका हैं, सबसे वेल इन्फॉर्म्ड तबका है, उनका लीडर है अली अमीन गंडापुर। की कसम बंदा लिया, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा, छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं काफ़ी दफ़ा इस पॉडकास्ट में भी कह चुका हूँ कि ही परेडेड, उन पे एलिगेशंस थी टू परेड अ गर्ल नेकेड। वो भी आए हुए थे फैसल करीम कुंडी, उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने नहीं किया था, पर जिन लोगों ने किया था उनसे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो रिगार्डलेस जो भी केस था उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट तो थी। वो जिस तरह के बयान दे रहे होते हैं, ओ डाकू नानी मरियम, तू कहती है ना, ये कहती है कि जैसा मुंह वैसे थप्पड़। मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं कि खुदा की कसम इतने थप्पड़ पड़ेंगे तुम्हारे मुंह पे, जो हमारे पैसों पे तूने 8 करोड़ की सर्जरी कराई है, ये उतार के तेरा असल चेहरा कौम के सामने ले आऊंगा। कल भी उन्होंने स्पीच में, कल या परसों जब भी जलसा था, मिसोजिनी भी की, गलत बातें भी की, हेट स्पीच भी की। जो मरियम, मैं आ रहा हूं, अगर मीनारे पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक है, वरना हमारे पठानों का असूल है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। मेरी पूरी हिटलर की सीरीज चल रही है, उसमें आपको मैं वाजे करके बता रहा हूँ कि भाई आसान होता है, पॉपुलिस्ट जो होता है ना, जो आप सोच रहे होते हैं वो बोल देता है, आपको लगता है बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आजकल बिजली के बिल से लोग बेजार हैं, नाराज़ हैं। ज़ाहिरी बात है, जितने लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं, इंसैनिटी है, पागलपन है। अगर कोई आके कहता है बिजली के बिल नहीं देंगे, कि ये सी वाले आएंगे तो उनको डंडे मारेंगे, अच्छा तो लगता है ना। आप शायद अगर ये जो सुन रहे हैं, आप अच्छे स्कूलों में गए हैं, आप इसमें ना बिलीव करें, बट छोटे लेवल पे ये चीज़ चलती है। अबे ऐसी की तैसी इनकी क्यों दें बिजली के बिल हम। अब कोई लीडर इस तरह इमर्ज हो, बोलो यार बात तो सही कर रहा है। उसी तरह जो पॉपुलिस्ट बातें हैं, जो अवाम का एक एंगर है, राइटफुल एंगर है, वो अली अमीन गंडापुर ने एक्सप्रेस किया चीप पॉपुलिज्म के लिए। कह रहा था इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता, और जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो उनका कॉलिंग कार्ड है, गुंडागर्दी, मिसोजिनी, वो सारी चीज़ें की। बट पीटीआई वाले क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर सकते ना। अपने आप से तो एक घिन आती होगी कि यार मैं पढ़े लिखे लोगों में बैठता भी हूँ, पढ़ी लिखी बातें भी करता हूँ, एजुकेटेड होने का भी नाटक करता हूँ, लेकिन अली अमीन गंडापुर को भी सपोर्ट करता हूँ, उसकी फ़ैन कैम्स भी बनाता हूँ, बोलता हूँ यार ये सही लीडर आया हुआ है, ये चोरों को हटाएगा। लेकिन वो घिन आनी नहीं चाहिए आपको, कि क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने कोई ऐसी बात नहीं की जो इमरान खान ने खुद ना की हो। सोशल मीडिया पे उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम ले। तो वो इमरान खान करे तो अगर आपको अच्छा लगता है, वो मिसोजिनी करें, वो रेप अपोलॉजिस्ट हों, वो मरियम को बोलें कि रातों को मेरा नाम ना लो, वो हंसें शेख रशीद जब रेप थ्रेट्स दे रहे हों।
दूर में मुझे वो परवेज बिलावल नजर आता है और जब मैं नजदीक से देखता हूं तो वो परवीन नजर आती है। बिलावल के बारे में जो बातें की जा रही हों, आप लोग हंस रहे हों, तालियां बजा रहे हों, इसमें आप फॉल्स इक्विवेलेंसी भी ना ड्रॉ करेंगे। अच्छा भाई, लोग इमरान खान जो इस तरह की घटिया बातें करते हैं, मिसोजिनी पे, सेक्सिज्म पे, डेथ थ्रेट्स पे, रेप थ्रेट्स पे, वो इक्वली लायबल हैं। पर अगर इस तरह की बातें करना जो फैक्ट्स हैं कि भाई अगर इमरान खान की एक बेटी है जिसको वो अपना नाम नहीं देते, रिप्रहेंसिबल बिहेवियर, मॉरली अबहॉरेंट बिहेवियर कि जमाइमा ने उनको अडॉप्ट कर लिया है, वो इमरान खान के बच्चों को भाई कहती है, जब अब इमरान खान की एक्स वाइफ को माँ कहती है, इमरान खान उसको ओन करने से मना करते हैं। इट शोज़ मॉरल डिप्रेविटी। उसको क्रिटिसाइज़ करना इज़ नॉट द सेम एज सेइंग मरियम राता को मेरा नाम ना लो। प्लीज़, दिमाग है आपके पास, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क जाने। या कहना कि जी बिलावल आओ लाल कोठी रात को खुशबू लगा के, इन चीज़ों में फ़र्क है। फ़र्क आपको इस तरह से नज़र आ जाएगा कि अगर यही बात आपको कैसा लगता कि शेख रशीद, वही शेख रशीद है ना जो सालों साल मिलिट्री की बातें करते हैं, वो इमरान खान के साथ बैठ गए तो आपको खूबसूरत लगना शुरू हो गया। जब इमरान खान को चपड़ासी बोलता था आपको चपड़ासी लगते थे। अगर वो नहीं बैठते और वो कह रहे होते कि बुशरा बीबी कभी आओ लाल हवेली खुश, फ़र्क समझ में आ रहा है ना। अगर इस तरह की बात की जाती या की जाती कि बुशरा बीबी रातों को नवाज शरीफ का इतना नाम ना लो, फ़र्क समझ में आ रहा है ना आपको। फ्रॉम सेइंग दैट शी इज़ इन्वॉल्व इन विचक्राफ्ट, जो जमाइमा ने भी ट्वीट किया हुआ है, टू द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड बाय अली-अमीन गंडापुर, दैट इज़ यूज्ड बाय शेख रशीद, दैट इज़ यूज्ड बाय शहबाज गिल, दैट इज़ इंडोर्स्ड थ्रू आउट द पार्टी लाइन्स। इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई। वही जो पॉपुलिस्ट में सीरीज़ बना रहा हूँ हिटलर पे आपको दिखाने के लिए, वही बोला गया कि अच्छा जो हमारे ओपोनेंट्स हैं कादियानी लॉबी हैं, अमेरिकन ग़ुलाम हैं, सेम वही बातें जो इमरान खान करते हैं। हमारे लीडर ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की और दुनिया को मनवाया और आज आलमी दिन मनाया जाता है। यही इमरान खान का कसूर था, क्योंकि ये बेगैरत, ये गुलाम, अमेरिका के गुलाम हैं, कादियानियों के गुलाम हैं। अच्छा जी, स्टेट ने क्या किया? इनको उठा लिया। नेकेड फैशिज्म है, जाहिर सी बात है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बैरिस्टर गौहर ने तो मेरे ख्याल से स्पीच भी नहीं की थी, उनको भी उठा लिया। शुएब शाहीन के ऑफिस में घुस के उठा लिया। सीसीटीवी फुटेज देखें आप। भाई अगर स्टेट का पर्सपेक्टिव है कि कोई बात ऐसी की गई है जो हेट स्पीच है, जो गलत है, या तो हम कहें कि पाकिस्तान में अब कोई कानून नहीं है, इमरजेंसी लगी हुई है, मिलिट्री लॉ है, जो होगा होगा। अगर हम कहते हैं हमारे यहाँ कानून है, हम एक मुल्क हैं, हम एक सिविलाइज्ड मुल्क हैं, हमारे यहाँ जुडिशरी ऑपरेट करती है, पार्लियामेंट ऑपरेट करती है, तो ये नहीं हो सकता कि रातों में घुस घुस के आप उठाते जाएं। शर्म की बात है कि यार एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में चीफ मिनिस्टर मिसिंग है जी। जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जर्नल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। डीजीसी हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, डीजीआई हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारे की इस्लाह करो। तो इसको आप नेकेड ब्रेजन फैशिज्म नहीं कहेंगे तो आई डोंट नो क्या कहेंगे। यही चीज़ें हो रही थी पीटीआई के दौर में। हम 2018 से रो रहे हैं। अक्सर लोग बोलते हैं अच्छा भाई आप चुप हैं। भाई आप जाकर देखो तो 2018 से 2024 तक कंसिस्टेंटली आपको कोई बड़ा वाक़या नहीं मिलेगा जिसको हमने नहीं कंडेम किया, एंड रिगार्डलेस ऑफ द पर्सनस प्रिंसिपल्स। ठीक है, राना सनाउल्लाह का मैंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, उनकी ज़बान को, अक्सर जो चीज़ें उन्होंने डिफेंड की हैं, उनकी पॉलिटिक्स को। पर आप एक फ़ेक हेरोइन का केस करके उनको डेथ रो पे डाल देंगे और फिर अल्लाह की कस्में खाएंगे कि नहीं नहीं बिल्कुल सही केस है। अब कहाँ है शहरियार आफरीदी जो अल्लाह की कस्में खा रहे थे और राना सनाउल्लाह को मरवाना चाह रहे थे? डेथ रो केस था, वो डेथ रो केस था जिसकी सज़ा मौत है। तब वो पार्लियामेंटेरियन नहीं थे। तो राना सनाउल्लाह का जो पर्सनल कैरेक्टर है या अली-अमीन गंडापुर का जो पर्सनल कैरेक्टर है वो मैटर नहीं करता फॉर द प्रिंसिपल ऑफ द मैटर कि आप फेक केस किसी पे नहीं बना सकते, आप मिसिंग नहीं कर सकते एक चीफ मिनिस्टर को। तो जो पर्सनल फीलिंग्स हैं अली-अमीन गंडापुर की, जो कि बहुत सारी हैं, उनको सेट असाइड करें। चीफ मिनिस्टर मिसिंग नहीं हो सकता पाकिस्तान में। इसमें भी जो लोग कह रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड है, तो थोड़ी तारीख पढ़ लें। पाकिस्तान बनने के हफ्ते बाद कायदे आज़म ने
NWFP की गवर्नमेंट डिसमिस कर दी थी, 1 साल बाद अयूब खोड़ो की गवर्नमेंट डिसमिस कर दी थी, कलात को एनेक्स कर दिया था। 1954 में पाकिस्तान का पहला मेजर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, उसमें जो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे वो 2 महीने बाद पूरी की पूरी ईस्ट पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व करके, डिसमिस करके उनको अरेस्ट कर लिया था। यूनाइटेड फ्रंट के कोई 1000 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। कुछ नया नहीं है। 1970 में पहला पाकिस्तान का पहला जनरल इलेक्शन हुआ अडल्ट फ्रेंचाइज की बेसिस पर। उसके बाद जो हुआ 1971 में आप सबको पता है। तो अनप्रेसिडेंटेड या नई बात नहीं है। इसी तरह जो बात कर रहे हैं पार्लियामेंट का जी तकद्दुस, सर कहाँ है, कौन से मुल्क में आप रहते हैं जो आप लोग ये बातें कर रहे हैं? कहाँ था पार्लियामेंट का तकद्दुस जब 2014 में पूरा मॉब बनाकर उसको अटैक किया गया था? तब लोग तालियां बजा रहे थे कि ये आज़ादी है, ये आज़ादी है जी। प्राइम मिनिस्टर को इफ्तिखार चौधरी ने हटा दिया, सेलिब्रेशन। प्राइम मिनिस्टर को जनरल बाजवा ने, अच्छा इमरान खान के लफ्ज़ कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को हटाया है, मेरे लफ्ज़ नहीं है, इमरान खान के लफ्ज़ हैं। तालियां, आज़ादी, ब्रिलियंट, पाकिस्तान जीत गया, इंग्लिश हार गई, महंगाई। तब पार्लियामेंट की इज्जत कहाँ थी? तब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तब वो 24 करोड़ लोगों की विल नहीं थी, जब डंडे उठाकर मारा जा रहा था पार्लियामेंट को। अब लोग कहेंगे 90s में PMLN ने भी तो किया था। मैं तो 50 दफ़ा कह चुका हूँ 90s की PTI PMLN थी। PTV को अटैक किया गया 2014 में मिलिट्री के कहने पर। एजाज सईद पूरी इस पर रिपोर्ट कर चुके हैं कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम, इमरान खान और ताहिर अल-कादरी का किस तरह लंदन प्लान बना था। PTV पे अटैक किया गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस में अटैक किया गया। फवाद हसन फवाद ने यहाँ पर आकर बोला कि सिक्योरिटी ने बोला सर हमारे पास नहीं ऑर्डर्स इनको रोकने के, तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसको घुस कर नवाज शरीफ को घसीटते तो तालियां। तब कोई पार्लियामेंट की इज्जत नहीं थी। JUF के लोग जब PTI के दौर में आए हुए थे, पार्लियामेंट में घुसकर उनको अरेस्ट किया गया था, तब पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं थी। मरीम नवाज़ के बेडरूम में घुसकर उनको अरेस्ट किया गया, तब कोई चादर चार दीवारी तकद्दुस कुछ भी नहीं था। ये सब कहने का मतलब नहीं है। अगेन जब इंसिडेंट हुआ है, मेरी शेमफुल वाली भी ट्वीट आई है, उसके बाद मैंने फैशिज्म भी बोला है, स्टेट को भी क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन कुछ लोग हमेशा यही ट्वीट करेंगे। अब तो ट्वीट कर रहे हो, इमरान खान कहता तो तुम 25 पॉडकास्ट बना देते। अगर तुम एक्चुअली प्रो डेमोक्रेटिक एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो तो अडियाला जाकर 4 सजदे कर आओ। उनको कोई नहीं अपीज़ कर सकता। ये सब कहने का मकसद ये नहीं है कि अब जो हो रहा है सही है, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर रहे। आप इसको बता रहे हैं कि एक तसलसल है, एक तारीख़ रही है पाकिस्तान की। आज भी अगर हम ये बातें कर रहे हैं, थोड़ा आईने में देखकर देखें कि हम A यहाँ पहुँचे कैसे, B टेक सम स्टॉक ऑफ हु यू आर एंड व्हाट इज़ हैपनिंग। जब आप कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड वर्स्ट काइंड ऑफ फैशिज्म, नेकेड फैशिज्म, मार्शल लॉ, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हैं, तो ये सारी चीज़ें सच हैं। लेकिन बलूचिस्तान में BLA वाला जब इंसिडेंट हुआ था, उस पर कई पंजाबी नाराज़ हो गए थे, कराची वाले नाराज़ हो गए थे। मैं उस वक्त भी आपको यही समझा रहा था कि भाई 9/11 के बाद पेट्रियट एक्ट आई, वॉर इन अफ़गानिस्तान, वॉर इन इराक हुई, अक्टूबर 7 के बाद इसराइल ने जो किया, इस तरह के जब इंसिडेंट्स होते हैं तभी टाइम होता है ह्यूमन राइट्स की बातें करने का, खड़े होने का। अभी समीदीन बलोच कराची एयरपोर्ट गई हैं, उनको बोला कि आप ECL पर हैं। अभी बलूचिस्तान में एक पूरी लिस्ट आ गई है कि भाई बलोच यकजहती कमेटी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है। एक पूरी लिस्ट आई हुई है जिसमें ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, टीचर्स, जो सारे लोग हैं ना, उन सब का नाम है कि ये सब टेरर सस्पेक्ट सब बन गए हैं पाकिस्तान में। तो जो बलूचिस्तान की बात करेगा वो टेरर सस्पेक्ट है, वो ECL पर है। ये होता है ना मार्शल लॉ। अभी भी जो बलूचिस्तान में हो रहा है कि कोई इंसान प्रोटेस्ट भी करे तो वो अरेस्ट हो सकता है। आपने अलीमीन गंडापुर को तो पकड़ा एक स्पीच पे, आपने शुएब शाहीन को तो पकड़ा, पर ये तो नहीं किया ना कि हर इंसान जो PTI की उस प्रोटेस्ट में गया था उसको अरेस्ट कर लिया। तो PTI वाले जब कहते हैं कि भाई हमारे ख़िलाफ़ जो हो रहा है ऐसा तो कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ, आप आज ही ज़रा थोड़ा सा मुंह इधर करके बलूचिस्तान को देख लें। सेम विद द मीडिया, जो PTI के ख़िलाफ़ हुआ है आपको हर मीडिया चैनल पे नज़र आएगा, हर TV चैनल पे नज़र आएगा। वो लोग आके बोलेंगे अलीमीन गंडापुर इज़ ऑल्सो बिन रिलीज्ड। जो बलूचिस्तान में और आपको कहीं नहीं नज़र आएगा, मीडिया ब्लैकआउट नज़र आएगा। तो मैं सिर्फ कहता हूँ कि यार थोड़ी ना आप रिलेटिविटी के साथ चीज़ें देखा करें। ये रोने डालने से पहले कि हमसे तो बुरा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, ज़रा आंखें खोल कर देख लें। वो जो मीम भी है कि मेल गिब्सन समझा रहे होते हैं और एक एक्टर होता है जो इज़ कम्प्लीटली इन ब्लड, और मेल गिब्सन बता रहा होता है अच्छा मेरे मसले क्या हैं, वो है PTI।
कि यार बाकियों के आप मसले तो देखें। इसी तरह कराची वाले मुझसे नाराज़ होते हैं कि आप कराची के ना मसले हाईलाइट नहीं करते। मैं बिल्कुल हाईलाइट करता हूँ। मैं सिर्फ कहता हूँ कि कराची के जो मसले हैं वो वैलिड हैं, बट वो बनिस्बत कम है जो बलूचिस्तान के मसले हैं, वो बनिस्बत कम हैं जो बाकी सिंध के मसले हैं। व्हेन यू से दिस इज़ द वर्स्ट, दिस इज़ द लीस्ट, इससे तो बुरा, इन लफ्ज़ों से मेरा मसला होता है, अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा, फिर क्या पॉइंट है कि भाई पीटीआई के साथ अभी बुरा हो रहा है तो आप क्यों तारीख बता रहे हैं कि पीटीआई ने क्या किया? मैं इसलिए तारीख बता रहा हूँ क्योंकि भंगड़े डाले जा रहे थे उस वक्त, हम लोगों को गद्दार बोला जा रहा था, जो ये रो रहे थे कि भाई देखो क्या हुआ क्या हुआ। कोई धोखे में ना रहे, कोई इस खुशगुमानी में ना रहे कि रियासत कमजोर है। आप रियासत के मुकाबला नहीं कर सकेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। बी पॉइंट क्या है ये सब करने का, ये सब बोलने का, लाइफ रिस्क करने का, ये सब बातें करने का, वीडियो आएगी नहीं कि फ़ोन आ जाएगा, इस तरह जीने का क्या पॉइंट है? ये पॉइंट है कि भाई अगर ये चीज़ें फ़िक्स करनी है तो कैसे होंगी? ऐसे फ़िक्स होंगी कि आपका वाला सही है, मेरा वाला बुरा है, मेरा वाला सही है, आपका वाला बुरा है। एंड आई जेन्युइनली थिंक कि जो बिल्कुल हार्डकोर पीटीआई सपोर्टर्स हैं ना, वो भी जब रात को तकिए पे सर रखते हैं तो उनको अपने आप से घिन आती होगी, अच्छा यार मैं किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो दी ओनली वे दे कैन क्रिएट एन इक्विवेलेंसी, जिस तरह मुजम्मिल जैदी ने भी कोशिश की कि भाई तुम आईएसआई के लिए काम कर रहे थे, पीटीआई के तुम एक कारकुन थे, पैसे ले रहे थे, तो जब वो मुझे देखते हैं काम करते हुए कि यार मैंने भी तो वो सारी चीज़ें रजिस्ट करके काम की, तो वो अंदर ही अंदर तो फील करते हैं ना कि यार मैं कितना घटिया आदमी हूँ। तो वो मुझे भी अपने लेवल पे लाने के लिए, अच्छा तुम पीपीपी सपोर्टर हो, कि यार अच्छा मैं सिर्फ गंदा नहीं हूँ, सब गंदे हैं। जो 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 इंसान कीचड़ में होता है ना, वो चाहता है सब उसके साथ कीचड़ में आ जाए। तो इसीलिए पीटीआई सपोर्टर्स पे जब मैं ये बातें करता हूँ, उनका जवाब आता है कि आप पटवारी हो, आप जियाला हो, आपके ने ये किया वो किया, सब गलत है जिसने किया। द पीपल लाइक मी हु आर इंडिपेंडेंट कैन से दैट ओपनली. Why do I talk about PTI so much? Because we have to talk about how things started. We have to talk about institutions. If we keep the focus on people कि इमरान खान ग्रेट, नवाज शरीफ बैड, तो फिर आप इस चीज़ पे नहीं आएंगे कि पार्लियामेंट का तकद्दुस होता है, आप इस इशू पे नहीं आएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वही पार्लियामेंट ने जब मिलकर डिसाइड किया कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर आप कहें कि नहीं अच्छा उसमें जनरल बाजवा का सपोर्ट था, ये तो फिर इमरान खान को लाने में भी सपोर्ट था। जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने बैठ के डिसाइड किया है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी गुंजाइश है। इमरान खान ने क्या किया, पार्लियामेंट डिसॉल्व करो, मुझे हटाओगे ना, ऐसी की तैसी तुम लोग सब चोर हो, झूठ बोला। अब खुद कहते हैं वो साइफर अमेरिकन नहीं था, बाइडन ने नहीं भेजा था, बाइडन बेचारा बेकसूर, वो नारा नहीं लगाऊंगा मैं। तो तब पार्लियामेंट का कोई तकद्दुस नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी। जब एक आदमी असद कैसर पेन के साथ के जी सब फारिग हो, सारी पार्लियामेंट फारिग हो, जब पार्लियामेंट अटैक हो रहा था तब पार्लियामेंट का कोई तकद्दुस नहीं था। आज भी अली मोहम्मद खान आके कह रहे हैं आर्टिकल 6 लगाओ सबके खिलाफ। तो जो फैशिस्ट टेंडेंसीज़ हैं ना, वो ये नहीं हो सकता कि भाई हमें फैशिज्म की इजाज़त दी जाए। पीटीआई सपोर्टर्स का ये प्रॉब्लम रहा है कि जब औरों के ख़िलाफ़ होता है, फवाद चौधरी ने आकर बोला था और रियासत के ख़िलाफ़ जाएंगे तो फिर होगा ना, शेख रशीद ने बोला था और टीयर गैस हमने प्रोटेस्टर्स पे इसलिए छोड़ी कि टेस्ट करनी थी, वो चीज़ें अच्छी लग रही थी आपको। आज अता तारड़ आकर अगर कहें कि ओ जी हम टेस्ट कर रहे थे मिर्ची डंडे, सब गालियाँ देंगे, कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा, कोई तालियाँ नहीं बजाएगा। या आज इंटीरियर मिनिस्टर आकर कहें कि जी टीयर गैस पीटीआई पे हमने इसलिए क्या टेस्ट कर रहे थे, सब गालियां देंगे। बट पीटीआई के दौर में सब उसको अच्छा बोल रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। दिस इज व्हाई द फोकस इज देयर। सो इफ़ वी आर टू फिक्स दिस, वी हैव टू थिंक ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वी हैव टू थिंक ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। आप लोगों को उनकी शक्लें नहीं पसंद होंगी, पर 2008 से 2017 तक पार्लियामेंट की एक इज्जत बनाई गई, पार्लियामेंट की एक औकात बनाई गई कि अच्छा जी मुशर्रफ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पीस ऑफ पेपर टू बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन नहीं हो सकता, आप इस तरह पार्लियामेंट पे नहीं अटैक कर सकते। वो सिविलियन ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा। वो जो आपने इरोड की, वो जो आपने करोड़ की, पहले अटैक करके
फिर सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके, फिर एक हाइब्रिड रिजीम इंस्टॉल करके, फिर मिलिट्री बिठाकर जो पार्लियामेंट चला रही है, तो आज आप कैसे कह सकते हैं पार्लियामेंट की इज्जत होनी चाहिए? तो वही बात है ना कि मैं सारा दिन रोड पर खोद खोद कर माइंस बिछाता रहूं, कल को मैं उस रोड पे चलूं, बोलो मैं फट कैसे रहा हूं? भाई तूने तो माइंस बिछाई थी। तो इंस्टीट्यूशन के अंदर जाकर उसको खोखला कर कर, उसको मौत रिडन कर कर, उसको तबाह कर कर, आज आप कैसे कह सकते हैं पार्लियामेंट की इज्जत होनी चाहिए? सर आपने ही तो इस पार्लियामेंट की सारी इज्जत डुबो दी, तबाह कर दी। अगर आज हम कहते हैं पीडीएम पीएमएलएन गवर्नमेंट जो भी है, पीपीपी पीएमएलएन एस्टैब्लिशमेंट की गोदी में बैठे हुए हैं, तो जिस निज़ाम के थ्रू बैठे हुए हैं, जो हाइब्रिड रिजीम है, वो किसके लिए बनाई गई थी? आपके लिए। तब वक्त था कहने का कि भाई पार्लियामेंट की इज्जत करो, पार्लियामेंट के जो डिसीजंस हैं उनको रिस्पेक्ट करो, गलियों में मत लड़ो, पार्लियामेंटेरियंस को जेल में मत डालो, नैब को मत इस्तेमाल करो, जर्नलिस्ट को मत उठाओ। अब जब ये रास्ता, इस रास्ते पे हम इतना दूर चले गए हैं कि सबको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, मिलिट्री रूल है, हाइब्रिड रिजीम है, लफ्ज़ तक नहीं पता हमें आज। हाइब्रिड रिजीम बोलें, हाइब्रिड प्लस प्लस बोलें, क्वाज़ी मिलिट्री रूल बोलें, मेरे अलावा वैसे कोई क्वाज़ी मिलिट्री रूल नहीं बोलता, मैं ही बोलता रहता हूँ। लफ्ज़ नहीं है हमारे पास, तब आकर आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट। ये बकवास बातें हैं एट दिस पॉइंट पाकिस्तान में। एट दिस पॉइंट दी ओनली डिबेट हैपनिंग इज़, अच्छा जी पीटीआई ने 4 चपेट मारी थी, आप 6 क्यों मार रहे हो? सर जब आप सड़कों पे उतर के चपेड़े मारना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर आगे वाला ये नहीं देखता आपने 4 मारी थी, हम 5 मारेंगे, हम 6 मारेंगे। एक निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से मिलकर तबाह किया गया, बर्बाद किया गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल थे, साकिब निसार वाले, उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी, उसमें पीटीआई भी शामिल थी, उसमें जर्नलिज्म भी शामिल थे, उसमें मीडिया भी शामिल थी, और जो सारी अवाम पीटीआई के साथ खड़ी तालियां बजा रही थी कि ये तब्दीली है, नया पाकिस्तान था, आप सब शामिल थे। तो जब रेड कारपेट बिछाकर फैशिज्म को बुलाया गया और सलूट किया गया, तो अब कैसे सरप्राइज है, अल्लाह फैशिज्म आ गया घर में। जैसे ना प्रे वाली पॉडकास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कल्चर, भेड़िया फैक्ट्री में आप कैसे सरप्राइज हो रहे हो कि भेड़िया बन रहे हैं? हर इंस्टीट्यूशन में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को डालकर, उनको हैंड ओवर करके, पार्लियामेंट को तबाह करके, डेमोक्रेसी को तबाह करके, अब कैसे हम ये चीज़ें इन्वोक कर सकते हैं? डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, yes, you and I sitting on the sidelines can be like, we condemn this, we condemn this, this is unconstitutional, this is unconstitutional, this is unconstitutional, which it is, which we've been doing. What is to be gained from that? Nothing. And at the same time, जब इससे बढ़कर जो हो रहा है पीटीआई के साथ, उससे कोई 10 गुना बलूचिस्तान में हो रहा है, वहाँ खामोशी है। वहाँ ये भी नहीं रियलाइजेशन कि अच्छा जी अगर हम दुनिया भर में पेंट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फैशिस्ट है, ये है, वो है, तो हम बलूचिस्तान का जिक्र करें? नहीं, कुछ पीटीआई को भी पता है वो रेड लाइन है, कल को तो यहीं से डील चाहिए ना, जिस तरह भी। अब क्योंकि मुझे पता है स्टेट के इदारे भी हमारी पॉडकास्ट सुनते हैं, और आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के बाद मेरे साथ जो होगा वो होगा। खैर, स्ट्रेटेजिकली भी सोच लें। अब ह्यूमन राइट्स कंसिडरेशंस, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, सारी बातें साइड पे रखें ना। अब हम बोलें कि भाई कुछ ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, अब इट्स जस्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। जनरल फैज़ अरेस्ट हुए हैं, मिलिट्री कस्टडी में हैं, बातें ये की जा रही हैं इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, नहीं होगा, क्या होगा, जो भी होगा। स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग राइट नाउ द इस्टेब्लिशमेंट इज़ होल्डिंग ऑल द कार्ड्स। इमरान खान जेल में हैं, जनरल फैज़ मिलिट्री कस्टडी में हैं, वो 9 मई पे केस बनाएं, वो जिस पे केस बनाएं, वो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करें। रास्ता हमवार है, ठंड है, इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज हो गई है। पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबलाइज होने का मतलब ये है कि जो अमीर हैं उनकी ज़िंदगी आसान हो गई है, गरीबों की तो कभी नहीं आसान होगी। हमारी एक एक्सट्रैक्टिव इकॉनमी ही है, तो वो जो एक अमीरों की स्टेबिलिटी है, जहाँ से पाकिस्तान में मसले मसाइल आते हैं, वो नहीं आ रहे। अमीर बड़े खुश हैं पाकिस्तान में,
कि जी डॉलर स्टेबलाइज्ड है, इकॉनमी स्टेबलाइज्ड है, स्टॉक मार्केट स्टेबलाइज्ड है, पॉजिटिव है, ग्रोथ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेमिटेंस IMF आ रहा है, उस लेवल पे स्टेबलाइज है। और जब पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है वो तभी होता है जब अमीरों के पेट पे बात आती है। तो वहाँ से भी कोई प्रेशर नहीं है, एक्सटर्नली भी कोई प्रेशर नहीं है, इंटरनली भी कोई प्रेशर नहीं है, ठंड तरीन माहौल है, इतनी ज़्यादा क्लियर जीत में इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहा। 2 साल से तो यही हो रहा है ना, मान लो वो जीत चुका है। अब इस्टेब्लिशमेंट हैज़ ऑल द कार्ड्स इन एवरी फ्रंट। स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, अब राइट और रॉन्ग पे मत जाइए। What is the only card इमरान खान हैज़ टू प्ले? chaos। इंतशार फैलेगा, रोडों पे लोग आएंगे, हेडलाइंस बनेंगी, तो प्रेशर आएगा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर। तो इमरान खान ने अपने लीडर से बात की होगी कि जी टेम्परेचर बढ़ा कर रखो, प्रोवोक करो ताकि रिएक्शन आए। वही हुआ, प्रोवोकेशन हुई। अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो सबको ही पता था, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने यही कर रहे हैं। अगेन राइट और रॉन्ग नहीं हम डिस्कस कर रहे कि जब जोर दिखाते हैं तो ये पाँव पकड़ते हैं। और हम पार्लियामेंट्स की इज्जत, अली वजीर कब से खोए हुए हैं, कब से उठाए हुए हैं, कहाँ हैं, अरेस्ट हुए हुए हैं, वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी PTI को पता है रेड लाइन है, वहाँ नहीं बात करनी, वहाँ आवाम को भी नहीं बात करनी, मीडिया को भी नहीं बात करनी, सबको पता है वो रेड लाइन है। खैर छोड़ें। तो इस्टेब्लिशमेंट को क्या करना चाहिए था स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग? जलसा हुआ, नहीं पढ़ूंगा, बड़ा हुआ, छोटा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सबकी अपनी राय हैं, सब अपनी अपनी राय दे दें, खुश हो जाएं। जिसको लगता है इससे बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ वो खुश हो जाए, जिसको लगता है कि क्या जियो ने बोला मवेशी मंडी में सजा हुआ है वो खुश हो जाए, हो गया जलसा। आइदर वे, बड़ा था छोटा था, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा ना जलसे से। या तो जलसे के बाद हम देखते हैं कि लोग वायलेंस करते हैं, या तो हम देखते हैं कि यार कुछ फायरिंग हो जाती, ना कोई वायलेंस हुआ, ना लोगों ने जाके कुछ जलाओ पथराव किया, ना जलसा धरना बना, आए स्पीचेस हुई, शोर मचा, कवरेज हुई, ख़त्म। कोई इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं बनी, कोई पाकिस्तान में सुनामी नहीं आई। इफ़ एनीथिंग स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया कि यार कुछ भी नहीं हुआ। अब आपने जाकर चीफ मिनिस्टर को उठा लिया, अब आपने जाकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को उठा लिया, अब हेडलाइंस बनी नहीं है, अब दुनिया भर ट्वीट कर रहे हैं कि ये देखें पाकिस्तान में फैशिज्म, ये देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो जो हेडलाइंस PTI को चाहिए थी, PTI इंटरनेशनल इंटरवेंशन चाहती है, केओस चाहती है, दुनिया में ये इमेज देना चाहती है कि एक आदमी डेमोक्रेसी के लिए खड़ा हुआ है और सामने उसके मिलिट्री रूल है और ये आदमी एंटी मिलिट्री रूल है। वो सब मिल गया उनको और आपने प्लेट में दिया है उनको। उन्होंने आपको प्रोवोक किया, आप प्रोवोक हो गए। तो ये इमोशनल रिस्पॉन्स से बेहतर था लेट इट बी। आप मैसेज भिजवा देते प्राइवेट में, उठाने की क्या ज़रूरत है? अली अमीन गंडापुर से बात कर लेते, जो भी कर लेते। ये जो उठाने का कल्चर है, पार्लियामेंट में जाकर पार्लियामेंटेरियंस को उठाना, फोर्स को यूज़ करना, इससे नुकसान ही होता है। इन अ टाइम व्हेन द एस्टैब्लिशमेंट इज होल्डिंग ऑल द कार्ड्स, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यार एक आदमी मुकेश अंबानी है और सड़क पे जो है कोई कुत्ता भौंक रहा है और मुकेश अंबानी जो है ना वो अपने पेंट हाउस से उस पर पत्थर मारना शुरू कर देता है। तो सब ये देखेंगे ना, भाई मुकेश अंबानी तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? यही आर्ग्यूमेंट अगर हम स्ट्रेटेजिकली छोड़कर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी करें, भाई अगर कोई चीज़ है विच अमाउंट्स टू अ क्राइम, एनीथिंग दैट वाज सेड विच अमाउंट्स टू हेट स्पीच, विच द कोर्ट्स एग्जिस्ट, क्या कितना मुश्किल है यार एस्टैब्लिशिंग आदमी को बोले जा फाइल कर, FIR फाइल कर दो,
कौन सी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है, लीगल प्रोसेस को भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है ना। जब इस प्रोसेस से हटकर एक इमोशनल रिएक्शन के तहत, व्हेन ऑल यू हैव इज अ हैमर एंड एवरीथिंग सीम्स लाइक अ नेल, जब आप इस तरह रिएक्ट करते हैं, इट गोज इन पीटीआई's फेवर। सो जलसे से क्या ही मकसद हो सकता था पीटीआई का? इमरान खान निकलने तो थे नहीं जलसे के बाद। इमरान खान के अलावा पीटीआई के पास इतनी तो नहीं मैन पावर के उस रात अली यमीन गंडापुर अगर ये भी बोलते कि हमला कर दो तो लोग बोलते पागल है, अब तेरे लिए थोड़ी हमला करेंगे। इमरान खान बोलते तो शायद अलग चीज़ होती। तो वो वायलेंस उस तरह होना नहीं था, ढाबा बोलना नहीं था स्टेट पे। व्हाट वाज पॉसिबली पीटीआई's gain from the jalsa? Provocation. Best case scenario strategically speaking for PTI, for Imran Khan personally, PTI तो छोड़े ना, was what happened. प्रोवोक करो ताकि आप लोगों को उठाएं, ताकि ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाए। वो हो गया, वो आपने गिफ्ट में दे दिया। So yes, these videos that I make are pointless. अभी जो हो रहा है उसमें ना तो कोई लॉ है, ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ना तो कोई रूल्स हैं। मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूँ नहीं, या मैं कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ नहीं, या मैं कोई न्यूज़ शो करता नहीं कि मैं हर इशू पे आके बोलूँ आई कंडेम दिस, आई कंडेम दिस, आई कंडेम एवरीथिंग। आप पिछले 2 साल में कुछ भी पीटीआई के साथ गलत हुआ है, आप मेरी वीडियोस देख लें जाकर। इलेक्शन जिस तरह हुए हैं आप मेरी देख लें जाकर। आई कंडेम एवरीथिंग। I want these things resolved. I want a different system. वो कैसे आएगा? वो आएगा 2 तरीक़ों से। एक, जो सारे पाकिस्तान में ओप्रेस्ड और मार्जिनलाइज लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, वो साथ मिल जाए। वो होगा नहीं, बिकॉज़ वो पीटीआई के जेनेसिस के ख़िलाफ़ है। पीटीआई चाहती है हम ही हम हो ना, हम किसी और पॉलिटिशियन के साथ बैठेंगे, बात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे, डील करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। बार बार इमरान खान ने बोला है कि मैं तो दूसरे पॉलिटिशियन को समझता ही नहीं। तब कोई पार्लियामेंट की इज्जत नहीं थी कि भाई पार्लियामेंट जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द पार्लियामेंट है, तो वो होगा नहीं। दूसरा, स्ट्रीट्स, 2 तरीके ना, स्ट्रीट्स या पार्लियामेंट। अच्छा जी, स्ट्रीट्स रेवोल्यूशन इस वक्त पीटीआई सबसे पॉपुलर है। वो स्टेटस को बरकरार रखने वाली पार्टी है, स्टेटस को तोड़ने वाली पार्टी नहीं है। तो वहाँ से तो रेवोल्यूशन पीटीआई से नहीं आएगा। मेरी कोई उम्मीद नहीं है। जो उम्मीद लगा कर बैठे हैं खुश रहें, मेरी कोई उम्मीद नहीं है। कल भी, परसों भी, तरसों भी पीटीआई वापस आ गई, कोई और मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ और कम्प्लीटली सेम सिस्टम इकॉनमी हुआ, एवरीबडी विल बी हैप्पी। तो वो रेवोल्यूशन नहीं आना। उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि सारी जो पीपल्स मूवमेंट्स हैं वो एक साथ मिल जाएं। वो इस वक्त नहीं मिल सकती क्योंकि सारी जो पीपल्स अटेंशन है वो पीटीआई के ऊपर है। न्यूज़ की भी सारी अटेंशन, मीडिया की भी सारी अटेंशन, सोशल मीडिया की भी सारी अटेंशन। तो बाकियों को तो अंधेरे में उठा लो, मार लो, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो पीटीआई के दौर में भी यही हुआ। बलूचिस्तान में जो हुआ, पीटीएम के साथ जो हुआ, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स के साथ जो हुआ, वो नहीं हो सकता। फिर दूसरा तरीका है स्लो एवोल्यूशन। यार 2008 से 2017 18 अमेंडमेंट करके, सिविलियन ट्रांसफ़र ऑफ पावर करके, इलेक्शंस करवा कर, कोई नहीं डिनाई कर सकता कि पाकिस्तान में जितने इलेक्शंस हुए हैं उनमें से सबसे बेहतर इलेक्शंस में से 2013 का इलेक्शन था। अभी जो 2018-2024 में जोक्स हुए, वी वुड किल फॉर इलेक्शन लाइक 2013। तो वो एक स्लोली करके आप इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट कर लो, कोर्ट डेवलप, जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन, मीडिया एज एन इंस्टीट्यूशन। उसकी कोई डिज़ायर हमें इस वक्त नहीं नज़र आ रही। इस वक्त इंतकाम की सियासत हमें नज़र आ रही है। तो उससे भी कोई उम्मीद नहीं है। एज मच एज आई क्रिटिसाइज पीटीआई, डू हैव एनी होप्स विद पीएमएलएन एंड पीपीपी? नो। आई डू फील चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वॉज ग्रेट। आई डू गिव देम क्रेडिट कि वहाँ उन लोगों ने एक फ़ैसला किया कि यार हम पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करेंगे, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे। 90s में जो हमने किया वो फिर से नहीं करेंगे। ग्रेट। उसमें फिर इस्टेब्लिशमेंट ने बोला अच्छा फिर ऐसे करोगे तो ये लो इमरान खान। तो अब पीपीपी और पीएमएलएन भी इसमें आ गए हैं कि बस सब इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहो, जो इन्होंने करना है करने दो, उसको रबर स्टैम्प करो, चलने दो। पीएमएलएन तो प्रीटी मच
अगर हम कहते हैं कि नजम सेठी को अंदर की खबरें, तो खुलकर आकर कहते हैं कि भाई PMLN ने बोला है खुद ही डील करो PTI के साथ। तो उन्होंने तो कार्ड ब्लांच दिया हुआ है ना मिलिट्री को कि भाई जो करना है करो। पार्लियामेंट भी सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। तो अब इनसे उम्मीद करना कि ये लोग वापस पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करेंगे और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को वीकन करेंगे, ये भी मुश्किल है। आई वाज होपिंग कि इसका कुछ होपफुल एंड होगा, पर नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ टाइम फॉर क्रेजीज एंड दिस इज़ अ टाइम फॉर क्रेजी थिंग्स टू हैपन। सो for my personal safety, the best thing I can do is stay silent, let it happen. Do I think it is wrong? Absolutely. Do I condemn it? Absolutely. Do I have at a personal level, do I have sympathies, personal sympathies? Principle और उस पर मैं condemn कर रहा हूँ, publicly भी कर चुका हूँ, जब हुआ तब की सारी tweets आ चुकी हैं। क्या मेरे personal level पे इतनी sympathies हैं? नहीं। अपने अड्डे दिए अपने उस हमसाया मुल्क को लिए इस्तेमाल करने के लिए जो पश्तून भी हैं और मुसलमान भी हैं। और आज आप कहते हो कि कोई वाकया हो जाए तो इल्जाम लगाते हो या कहते हो कि ये अफगानिस्तान से प्लान हुआ है। तुमने उनके बच्चों पर गोले बरसाने के लिए अड्डे दिए, तुम क्या उम्मीद करते हो कि तुम्हारे लिए वो फूल भेजेंगे? बिकॉज आप जब कब्र खोदते हैं ना किसी और के लिए, उसमें आप खुद गिर जाते हैं। गलत बात है, आपको नहीं गिरना चाहिए, पर आप कब्र खोद रहे थे किसी और के लिए, और कल को भी आप इसी कब्र में और लोग चाहते हैं। तो इस लड़ाई में अगर आप इस तरह लड़ना चाह रहे हैं, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, ये बातें करना पॉइंटलेस है। आप और मैं करते रहें, आप और मैं ट्वीट करते रहें। जो लोग हैं who are fighting this battle right now, it's a personal battle, it's a battle of egos, it's a clash of egos, it's an intra-establishment conflict. It's going to play out as it's going to play out. I don't know who will win, I know exactly who will lose. That's you, that's me, that's Pakistan. ऐसी पार्लियामेंट के ऊपर वाकई में लानत भेजता